अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार अयाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी कि कहा जाता है कि बुशरा बीवी के पास कोई भी पार्टी में सियासी ओहदा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो इजलास की सदारत की है, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्या वजह है? मेरे देखें, पंजाब के एमएनए, एमपीएस के इजलास की सदारत उन्होंने की है। अब ओहदा ज़रूरी नहीं होता। आज उन्होंने पार्टी टेक ओवर कर ली है। जब आपने अरकान पार्लियामेंट बैरिस्टर गौहर को जवाबदेह नहीं, उमर अयूब को जवाबदेह नहीं, गंडापुर को जवाबदेह नहीं, आज उनको पता लग गया है कि हम बुशरा बीबी को जवाबदेह हैं और बुशरा बीबी ने ही हमसे हिसाब लेना है। देखिए, पार्टी सियासी जमातों में इस वक़्त वैसे इमरान खान के पास भी कोई ओहदा नहीं। बानी पीटीआई तो कोई होता नहीं है, चेयरमैन तो बैरिस्टर गौहर है। लेकिन जी। बैरिस्टर गौहर की तो कोई पोजीशन नहीं है, पोजीशन इमरान खान की है। ऐसे तो आप कहेंगे कि इस वक़्त इमरान खान का भी पार्टी में कोई ओहदा नहीं है। बानी तो कोई ओहदा नहीं होता, बानी के पास कोई इख्तियार नहीं है, बानी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं कर सकता, किसी को पार्टी में रख नहीं सकता, किसी को निकाल नहीं सकता। लेकिन बानी के सारे अहकामात चलते हैं। इसका मतलब है सियासी जमातों में आपको आपकी रिट होती है, आपका ओहदा नहीं होता। और अगर बुशरा बीबी की रिट है, अगर बुशरा बीबी बुशरा बीबी की बात इमरान खान की बात बुशरा बीबी पहुँचाएँगी, तो बाकी सब ज़ीरो है। बाकियों के पल्ले क्या है? मेरे ख़्याल में बुशरा बीबी ने पार्टी टेक ओवर कर ली है और ये लोग अलीमा खान लाहौर में इजलास कर सकती थी अरकान पार्लियामेंट का, लेकिन अलीमा खान ने नहीं किया। इसका मतलब है कि इमरान खान आगे सियासी रोल जो है वो बुशरा बीबी को देने में इंटरेस्टेड हैं, वो अलीमा खान को या और किसी को देने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वैसे भी बैरिस्टर गौहर वगैरह सब तो साइडलाइन नजर आ रहे हैं। और गंडापुर बुशरा बीबी की मदद से ही वजीर आला बने हैं। जैसे उस्मान बुजदार को वजीर आला बुशरा बीबी ने बनवाया था, बहुत सारे लोगों को वजीर बुशरा बीबी ने बनवाया। आप देखें, जहांगीर तरीन बुशरा बीबी की वजह से पीटीआई से निकले, अलीम खान बुशरा बीबी की वजह से पीटीआई से निकले, ओन चौधरी बुशरा बीबी की वजह से पीटीआई से निकले। तो बुशरा बीबी से जो लड़ता है उसका वो पीटीआई में सियासत नहीं कर सकता, चाहे वो जहांगीर तरीन हो चाहे अलीम खान हो। जैसे इसी प्रियंका रो तरह इसी तरह अब जो सूरत हाल है, बुशरा बीबी जो है वो उन्होंने पार्टी टेक ओवर कर ली है। वो इमरान खान की नंबर 2 है, वो इमरान खान की जगह इजलासों की सदारत। आप मुझे बताएं, एक इजलास में बुशरा बीबी मौजूद है और सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौहर मौजूद है, तो क्या होगा? लोग बुशरा बीबी की तरफ देखेंगे, बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा को कौन जानता है? तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर हम ये कहें कि आज तहरीक इंसाफ के को बुशरा बीबी ने टेक ओवर कर लिया है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। 9 महीने कैद काटी है, इद्दत का केस है, उन्होंने इमरान खान के लिए हर कुर्बानी दी है। एक अमूमी राय थी कि वो बुरे वक्त में इमरान खान को छोड़ देंगी, वो सिर्फ वजारत उज़्मा में इमरान खान के साथ हैं, उन्होंने सिर्फ माल कमाया फरागोगी के जरिए। वो एक राय थी कि वो एस्टेब्लिशमेंट से डील कर लेंगी, वो निकल के भाग जाएंगी, लेकिन वो इमरान खान के साथ खड़ी रही हैं। तो अब अगर वो इमरान खान की सियासी वारिस बन जाती हैं, इमरान खान ने इसे 1 साल में ट्राई कर लिया है कि उनकी जगह पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पार्टी को चला सके और किसी को पार्टी, तो मेरे ख्याल में अगर बुशरा बीबी पार्टी चलाएं इमरान खान की गैर मौजूदगी में, तो इमरान खान के तो मकासद हल हो रहे होंगे ना। फिलहाल इमरान खान 24 नवंबर का एहतजाज अच्छा चाहते हैं। अगर बुशरा बीबी उसमें उनकी मदद कर रही है, तो इमरान खान क्या कहेंगे? अलीमा खान तो कुछ नहीं कर रही है, वो तो घर बैठी है आराम से, उनको तो पार्टी का कोई बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो बुशरा बीबी को हमें पाकिस्तान की सियासत, मुझे लगता है आगे जो एस्टेब्लिशमेंट में बातचीत करेगी वो बुशरा बीबी से करेगी इमरान खान के लिए। एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बुशरा बीबी काबिल कबूल होंगी बातचीत के लिए। निस्बत वो गंडापुर से करें, बैरिस्टर गौहर से करें, उमर यूब से करें, वो जाके इमरान खान को मना सकें या ना मना सकें, बुशरा बीबी इमरान खान को मनाने की भी बेहतरीन पोजीशन में होंगी और वो ज्यादा बेहतर ब्रिज होंगी। ठीक है, ये राय है कि बुशरा बीबी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बाहर आएंगी। मैं इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ना चाहती तो बुशरा बीबी जेल से बाहर नहीं आ सकती थी, उन्हें किसी और केस में पकड़ लिया जाता। लेकिन अगर उनको बाहर आकर सियासत करने का मौका दिया जा रहा है, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि ये जो आधा तीतर आधा बटेर है, हमें समझ नहीं आ रही। बैरिस्टर गौहर से बात करें तो उमर यूब निकल जाता है, उमर यूब से बात करें तो गंडापुर निकल जाता है, आपस में भी लड़े हुए हैं और किस एक से बात करें कि सारा ही बात हो जाए।
मेरे ख्याल में बुशरा बीबी वो एक कॉर्नर स्टोर बन सकती हैं जिनसे पूरी पीटीआई की अब बात हो सकेगी और ये 24 नवंबर का एहतजाज इसको तय कर देगा कि बुशरा बीबी के सियासी फ्यूचर को। अगर 24 नवंबर का एहतजाज नाकाम हो गया तो ये बुशरा बीबी का फेलियर होगा। अगर 24 नवंबर का एहतजाज किसी हद तक भी कामयाब हो गया तो ये बुशरा बीबी की सक्सेस होगी। अगर 24 नवंबर के एहतजाज का डिबैकल हो गया 9 मई जैसा तो फिर मुझे लगता है कि बुशरा बीबी की जो फर्स्ट फ्लाइट है वही डूब जाएगी और या तो वो फिर सब उन पर क्रिटिसिज्म करेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, उन्होंने मरवा दिया, बुशरा ਨੂੰ कुछ पता नहीं सी सियासत दा, उन्होंने सारी गलत हिकमत अमली क्योंकि हिकमत अमली तो अब वो बना रही हैं जब वो इजलास तो फिर सारा मलबा भी बुशरा बीबी पे आ जाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स में एक डू ऐसे एंड डाई होता वाली है सिचुएशन है। नहीं इमरान खान उसके बाद भी अगर उन्हें नंबर 2 पोजीशन में रखेंगे तो वो नंबर 2 पोजीशन पे रहेंगी। ये तो इमरान खान उन्हें नंबर 2 पोजीशन पे रख रहे हैं ना तो नंबर 2 पोजीशन पे वो हैं। अगर इमरान खान ना चाहते तो वो आज अरकान असेंबली के इजलास की सदारत कर सकती थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इमरान खान इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि उनकी फैमिली में से ही कोई क्यादत करेगा तो आगे चलेंगे मामला बाहर का नहीं कर सकता। लिहाजा इमरान खान मरूसी सियासत पर वापस आ गए हैं और अब वो अपनी बेगम को अपनी सियासत में ऐसी बात नहीं है नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पे कुलसूम नवाज ने नहीं की, भुट्टो की गिरफ्तारी पे नुसरत भुट्टो ने नहीं की। अगर इमरान खान की गिरफ्तारी पे बुशरा बीबी कर लेंगी तो ऐसी कौन सी बात है। तो चौधरी जोहरुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद उनकी बेटियां नहीं बाहर आई थी या भी परवेज लाई की गिरफ्तारी के बाद उनकी बेगम ने इलेक्शन नहीं लड़ा है। घर की खवातीन अक्सर जब घर के मर्दों पर पॉलिटिकल बुरा वक्त आता है तो वो आगे आती हैं। अगर बुशरा बीबी आएंगी तो पाकिस्तान की सियासत का कोई अनोखा वाकया नहीं होगा। अनोखी इससे बात पहले सिर्फ भी हो इतनी चुका है। है अनोखी बात सिर्फ इतनी है कि पीटीआई वाले इसको तस्लीम नहीं कर रहे। शायद उन्होंने मरूसी सियासत पर इतना बयानिया बनाया हुआ है कि अगर आज वो बुशरा बीबी को रोल देते हैं तो सब उनको लान-तान करेंगे कि आप बाकियों को कहते थे कि जी मरियम क्यों है, बिलावल क्यों है, आज आप भी तो बुशरा ले आए हैं। ये ताना उनको पड़ेगा ना कि आप मरूसी सियासत को ले आए हैं, आपको भी फिर इमरान खान की बेगम ही मिली लेकिन सियासी हकीकत यही है कि लाना पड़ता है। बाकी भी मजबूरी में लाए, इमरान खान भी मजबूरी में ला रहा है और बुशरा बीबी सियासत में आ गई हैं। अब इमरान खान के पास भी कोई चॉइस नहीं और बुशरा के पास भी कोई चॉइस नहीं। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आर्मी चीफ की जानिब से जो खिताब दिया गया है, फितना ख़ारिज पर बात की गई, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, आर्मी चीफ का जो खिताब था ना बुनियादी तौर पे एक थिंक टैंक से खिताब था और उसमें कोई मैं समझता हूँ कि कुछ तो बहुत रस्मी बातें थी और वो ऐसी बातें थी कि जो हर तकरीर में हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी कि उन्होंने मीडिया के हवाले से बात की, फेक न्यूज़ के हवाले से बात की। ये बात भी वो पहले कर चुके हैं, डिजिटल टेररिज्म की बात है और डिजिटल टेररिज्म का नैरेटिव है। वही बात उन्होंने आज की और इस हवाले से सख्त कवानीन की बात की। तो मुझे ये लगा कि वो जो फौज का डिजिटल टेररिज्म का नैरेटिव है वो आज आर्मी चीफ ने दोबारा दोहराया और उन्होंने इशारा दिया कि ऐसे कुछ कवानीन बनने चाहिए जो फेक न्यूज़ को और झूठी खबरों को और नफरत फैलाने को रोक सकें। तो कहीं न कहीं वो ऐसी किसी कानून साज़ी का आज इशारा दे रहे थे, जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए हो। अब वो क्या कानून साज़ी है, ये तो आज हमने उनकी तकरीर से एक इशारा लिया है कि आगे ऐसी कोई कानून साज़ी हो सकती है। अब वो क्या हो सकती है, पहले पीका है, साइबर है और चीज़ें हैं, पैमरा है और बहुत सारे फेक न्यूज़ के कवानीन मौजूद हैं। मज़ीद क्या सख्त कवानीन वो बनाना चाहते हैं, ये मुझे नहीं पता लेकिन आज की तकरीर में मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वही लगी। बाकी उन्होंने हकीकी टेररिज्म की बात की है। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि जो पाकिस्तान में एससीओ समिट थी, जो शंघाई कॉर्पोरेशन का इजलास हुँ। हुआ जिसमें 8-9 मुल्कों के सरबराह मुमलिकत भी आए भारत के। उस मौके पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक प्लॉट पकड़ा, एक ऐसा दहशतगर्दी का नेटवर्क पकड़ा जो उस एससीओ कॉन्फ्रेंस पर दहशतगर्दी का प्लान बना रहा था। और वो पाकिस्तान में आईबी की एक कामयाबी थी कि आईबी ने और सीटीडी ने मिलकर उस पूरे नेटवर्क को पकड़ा और इस साजिश को नाकाम बनाया। और वो बिल्कुल टेररिस्ट जो थे वो एससीओ कॉन्फ्रेंस को उड़ाना चाहते थे और उस पर दहशतगर्दी करना चाहते थे और ये पूरी नेटवर्क और प्लानिंग हो चुकी थी, लोग पहुंच चुके थे और आईबी ने उसको पकड़ा और आईबी ने फिर सीटीडी की मदद से उन लोगों को इस सारे नेटवर्क को खत्म किया। लेकिन एससीओ कॉन्फ्रेंस पर काफी दहशत प्लानिंग थी। ये जो इंतजार पंजोथा वाला केस है जिसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो काफी दिन गायब रहे और उनका पता नहीं लगा, फिर वो कहते हैं तावान के लिए गायब रहे, कुछ का ख्याल है उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसियों में उठा उठा लिया।
उन्हें भी एससीओ कॉन्फ्रेंस के साबोताज करने के चक्कर में उठाया गया। वो भी बानी पीटीआई की ऐसी प्लानिंग लेके फिर रहे थे जिसमें शंघाई कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ विंग्स को जी। मुख्तलिफ अहकामात और वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। जो उनको भी उठाया गया वो शंघाई कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में उठाया गया कि वो शंघाई कॉन्फ्रेंस के मामले में अनरेस्ट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में टेररिज्म एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिस पे आज आर्मी चीफ ने भी बात की है। अभी हाल ही में क्वेटा में जो हुआ है, बीएलए जो कर रही है, जो टीटीपी कर रही है, जो अफ़गानिस्तान की मगरबी सरहदों से हो रहा है, तो पाकिस्तान को रियल टेररिज्म से भी चैलेंज है और डिजिटल टेररिज्म से भी चैलेंज है। इन दोनों चैलेंजेस के बारे में आज आसिम मुनीर ने बात की। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बात। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।